नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सारे टीवी वाले आज छाती पीट रहे हैं। बिहार में एक पुल गिर गया जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। 1700 करोड़ का बजट था पुल का, उसके लिए मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तमाम बीजेपी के लोग मंत्री थे और अभी मैं चित्रा त्रिपाठी को देख रहा था। चित्रा त्रिपाठी कह रही थी कि ये आने जाने वाली सरकार जो है वो खराब होती है, वो चाहती है कि एक ही पार्टी की सरकार रहे। अरे मैडम, कह दीजिए कि एक ही जाति की सरकार रहे। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि कमजोर सरकार, मजबूर सरकार, गठबंधन की सरकार देश के हित में होता है, वहां की जनता के हित में होता है। देखिए बीपी सिंह की सरकार, बाबा साहब को भारत रत्न, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। सारे बहुजनों के हक अधिकार के फैसले बीपी सिंह के समय हुए, देवगौड़ा के समय हुए, उसके बाद मनमोहन सिंह के समय भी कुछ फैसले हुए। तो मिली जुली सरकार जो है वो सबसे बेहतर सरकार होती है। एक खबर। दूसरी खबर है, सोचिए, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बहुजन समाज के शख्स की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो बाबा साहब की जयंती मना रहे थे। ये है इस देश में जातिवाद का सच। और सोचिए कि जहां 200 से ज्यादा लोग की मौत हो गई, वहां सरकार की तारीफ हो रही है, और जहां पुल गिर गया वहां सरकार नहीं चाहिए। मैं कितना कहूं नीतीश को, चाहे बहुजन नेताओं को, बहुजनों को, इस देश में पत्रकारों की हकीकत समझनी है तो उसकी जाति पता कीजिए। लेकिन उसके बाद भी SC ST OBC के नेता, सांसद, मंत्री, कोई इक्का दुक्का मुख्यमंत्री है, उसको टीवी अखबार का लत छूटता ही नहीं है। इस देश में टीवी अखबार में वो ताकत है जो लालू यादव की सरकार गिरवा दे, जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जो चरवाहा विद्यालय खोलते हैं, जो मैटरनिटी लीव दे की छुट्टियां देते हैं, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। इस देश में टीवी अखबार मायावती जी की सरकार गिरवा दे, जो भारत की सबसे बेहतरीन, अगर एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल का आकलन होगा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, शहर, तो मायावती जी का नाम वर्ल्ड, भारत के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री में रिकॉर्ड में होगा। उसकी सरकार गिरवा दे। इस देश में जाति है कि जाति नहीं है। और सोचिए, अब तो दुर्भाग्य है कि खिलाड़ी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान जातियों के खिलाफ भी है ये पत्रकार। आज पूरे दिन खबर फैलाई गई कि खिलाड़ियों ने धरना छोड़ दिया। देखिए, नमस्कार। जैसा कि खिलाड़ियों के बारे में जो अफवाह, जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ है और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीजों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। नमस्कार। सुना आपने, ये जाट समाज के हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और उससे बड़ी बात है कि ये देश के गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। गोल्ड मेडल किसी ने नेशनल में, स्पोर्ट्स में, किसी ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। इनके साथ जब ये हो रहा है तो सोचिए, इस देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के, जाति, जिनको जाति के नाम पर सताया गया है, उनके साथ क्या हो सकता है। उनके साथ बाबा साहब की जौहरी। देखिए, रामदेव बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्वामी जी, मैंने अपना आई साइड वीक हो गया था, जो मैंने पहले आई ग्रेड नहीं थी, तो सप्तामृत, लोह, मुक्ता सुक्ति, त्राटक करके सही कर लिया था। लेकिन मैंने कोविड वैक्सीन जब लगवाई तो मेरी
फिर आज तक आई साइट सही नहीं हो रही, आई ग्रिड से भी नहीं हो रही अब सही। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामदेव यादव कह रहे हैं, स्वामी योग गुरु रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव कि वैक्सीन से। तो सोचिए इस तरह के बात कही जा रही है। और एक युवा क्रांतिकारी हैं, लेकिन समाज की समस्या है। हम समझ रहे हैं तो हमें पीड़ा है, आप समझेंगे आपको भी पीड़ा होगी, क्योंकि जो व्यक्ति समाज का है, जो समाज से आता है, जो समाज की तकलीफ समझेगा तो उसको दर्द होगा, और दर्द होना चाहिए। अगर इंसान को अपने समाज की तकलीफ देख करके दर्द नहीं होता है तो मैं उसको इंसान नहीं कहता हूँ। आज हमारी कौम मुर्दा कौम हो चुकी है। हम मुर्दों को दोबारा जिंदा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन हम दोबारा जिंदा हो गए और लग हाथ में उठा लिए उस दिन लड़ाई जीते। तो आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। अंतिम बार हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जाति जनगणना का समर्थन करते होनी चाहिए? इस आंदोलन के साथ हैं, 17 फरवरी 2024 को साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय मंचल, जय शिवनाथ, जय जवान। लेकिन समाज की समस्या है। सोचिए ये इकलौता शख्स है मंडल आर्मी के हेड अनिरुद्ध विद्रोही, जो अकेले यूपी में गाड़ी वैन लेकर, संसाधन नहीं इनके पास, गांव गांव जाकर जाति जनगणना पर ओबीसी के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं इस देश के SC ST OBC को कहना चाहता हूं कि एक समाज के तौर पे आप जागरूक नहीं होंगे तो आपकी आने वाली नस्लें मजदूर, लाचार, बेबस रहेंगी। वो आपको मारना नहीं चाहते हैं, वो आपको जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन मजदूर बनाकर। वो चाहते हैं, एक लड़का है वो लिखता है कि एक सफाई कर्मचारी भगवा लहराता है, एक मछली काटने वाला भगवा लहराता है, एक ड्राइवर की नौकरी करने वाला भगवा लहराता है, सब्जी उगाने वाला भगवा लहराता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे जाके पूछो कि जाके कलेक्टर, मंत्री, IAS, PCS, SC ST से पूछो कि वो क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कचरा उठाएं, ये चाहते हैं कि आप मजदूरी करें, ये चाहते हैं कि आप ड्राइवरी करें, ये चाहते हैं कि आप इनके जूते साफ करें, ये चाहते हैं कि इनके रहमो करम पर जिंदा रहें। और आप सम्मान की जब बात करेंगे तो ये आपको जाति याद दिलाएंगे। और उसी बीच लक्ष्मण यादव की शादी की ये शानदार तस्वीरें हैं। एक तरफ चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ नीरज पटेल हैं। इन दोनों ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की तस्वीरें इनको दी है। तो इस देश में मीडिया का खेल समझिए कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार किसकी है। इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, चित्रा त्रिपाठी को गर्मी याद आ रही थी, कोई प्राइम टाइम शो पर बहस नहीं हुआ। प्लानिंग बनाई गई कि सिर्फ सरकार के मंत्री को दिखाना है, सरकार के कामों को दिखाना है, राहत बचाव काम को दिखाना है, कोई साइड स्टोरी नहीं करनी है, पीड़ित परिवार को नहीं दिखाना है, पीड़ितों की कथा नहीं बतानी है, रेलवे का बजट नहीं बताना है, कटौती नहीं बतानी है, और वो कर दिया गया। तो जिसके हाथ में टीवी अखबार है, सरकार उसी की होगी। देखते हैं बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया के दम पर कब तक अपने हक अधिकार की आवाज उठा पाते हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं पत्रकार हूं और मेरी कोशिश होती है कि इस देश के संवैधानिक अधिकारों के प्रति आपको जागरूक किया जाए। और मैं लास्ट में कहूंगा कि आप जब तक सोशल मीडिया से नहीं जुड़ेंगे, इस देश के SC ST OBC और किसान जातियों के पास न एक अखबार है, न एक टीवी है। तो सोचिए कि उस समाज की हालत और दुर्दशा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।